ओके, अब अगला डॉक्यूमेंट है होटल। और ये वीजा लगाना इतना इजी था गाइज, यू ट्रस्ट मी। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया ना तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो इस्तांबुल, वो भी दोहा से, तो वीजा की कंप्लीट गाइड आज इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद मयूरा। हाजिर हूं मैं विद येट अनदर वीडियो विच इज ऑल अबाउट टर्की वीजा। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी ना कि आप अपने घर के कंफर्ट में घर से बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज भी कर लोगे और खुद ही वीजा लगा भी दोगे। किसी एजेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। साथों साथ मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक ऐसा नंबर दूंगी कि अगर आप कतर में हो और आपको इस्तांबुल का वीजा लगाना है तो आपको सिर्फ उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगी। तय शुरू। और इस वीडियो की शुरुआत ऐसे होती है ना कि मुझे छुट्टी मिलने वाली है मेरे ऑफिस से 15 डेज की, तो मैंने सोचा कि चलो कोई अच्छी डेस्टिनेशन कवर करते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो गल्फ से देख रहे हो तो आप लोग को पता है कुछ कंट्रीज हमारे लिए ऐसी है जहां जाना बहुत ही ईजी है, जिसमें वन ऑफ विच वॉज इस्तांबुल। वैसे तो इस्तांबुल जाना इंडिया से भी बहुत ईजी है, तो मैंने उसी को फाइनल अपनी डेस्टिनेशन बनाया। और वीजा जो है इस्तांबुल का टूरिस्ट वीजा, वो मैंने खुद ही लगाया है। सारी चीजें, सारी प्रोसीजर मैंने खुद ही करी है। हाँ, पर शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं काफी सर्च कर रही थी वीजा कैसे लगाना है। इंटरनेट पे, गूगल पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, बट आई फाइनली क्रैक्ड इट और मुझे मिल गया है मेरा वीजा विच इज दिस। और ये वीजा लगाना इतना इजी था गाइज, यू ट्रस्ट मी। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया ना तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत, पहली चीज, कोई भी भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग गल्फ में हो तो डेफिनेटली आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे ही यहाँ पर होंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत वीजा के लिए है वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमको जरूरत होगी पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी लगेगी आपको ऑफ ऑल द पेजेस। और आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स कम से कम होनी ही चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर 2 जो आपको लगेगा वो है, अगर आपके पासपोर्ट में पहले कभी यूएस, यूके, शेंगेन या फिर टर्की का पहले कोई वीजा आपके पास हो तो उसकी कॉपी भी आपको लगा देनी है, यानी कि उसकी कॉपी आपको फोटोकॉपी करके रख लेनी है अपने पास। डॉक्यूमेंट नंबर 3 आपका कतर का रेसिडेंसी परमिट, यानी कि QID जिसको कहते हैं, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 मंथ्स आगे की अगली डेट तक, यानी आपकी ट्रैवल डेट से आगे की डेट तक 3 मंथ्स की वैलिडिटी कम से कम होनी ही चाहिए। उसकी भी एक कॉपी बना के आप साइड में रख लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर 4 लगेगी आपकी फोटो, जिसका साइज होना चाहिए 50 by 60 mm और ये 6 महीने से पुरानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टूडियो में जाके निकाल लो, उनको बोल दो टर्की का वीजा लगाना है, वैसे उनको पता ही होता है, बट आप अपने स्पेसिफिकेशंस भी उनको दे देना कि भाई 50 by 60 mm की हमको फोटो चाहिए है विथ व्हाइट बैकग्राउंड और आपके ईयर्स जो है वो कंप्लीटली विजिबल होने चाहिए उस फोटो में। तो डॉक्यूमेंट नंबर नेक्स्ट है आपका बैंक स्टेटमेंट, वो भी लास्ट 3 मंथ्स का। और यहाँ पर कतर में मैंने ये चीज देखी कि मोबाइल में ऐप के थ्रू आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट आ जाता है। गाइज वो बिल्कुल भी यूज मत करना, उसको लेके मत जाना, क्योंकि टर्की वीजा सेंटर में वो एक्सेप्टेड बिल्कुल भी नहीं होता है और आपको वापस वो लोग भेजेंगे कि भाई हमको बैंक से निकाल के हार्ड कॉपी विद द बैंक सील एंड साइन उनको चाहिए होगा। तो बैंक जाके ही आप अपने 3 मंथ्स का स्टेटमेंट निकलवा लेना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना होगा, यानी कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे ना, वहां पे HR को जाके आप बोल दो कि भाई आई वांट टू ट्रैवल एंड आई नीड द लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और हो सके तो थोड़ा बहुत जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आपकी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये HR को सारी चीजें पता होती है, सिर्फ आपको HR को जाके बोलना होगा कि आई नीड अ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर सो एंड सो पर्पस। को लगता है वो है पर्पस ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। वो आपको एक लेटर लिखना होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल टू इस्तांबुल। इसका टाइटल होगा पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने तो गूगल पे सर्च कर लिया था कि व्हाई पीपल ट्रैवल टू इस्तांबुल, और मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। मैंने अपना खुद का दिमाग बिल्कुल यूज ही नहीं किया था, क्योंकि टाइम किसके पास है यार। तो आप लोग भी यही करना, गूगल से निकाल
लेना कि क्यों आप ट्रैवल करना चाहते हो इस्तांबुल। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर ली थी चीजें और एक A4 शीट पे मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया था और वो भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट पे रख लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज होटल रिजर्वेशन। तो जितने दिन आप वहां रुकोगे ना उतने दिन का होटल रिजर्वेशन भी आपको दिखाना होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था ना, booking.com से बुक कर लिया था। बट आई विल टेल यू, एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वैसे तो आप booking.com से खुद के लिए होटल खुद ही बुक कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ 3 दिन की बुकिंग लगाई थी और वही पेपर का प्रिंट निकाल के मैं लेके चली गई थी। बिकॉज आई थॉट कि 3 दिन वहां रुक के यू डोंट नो आपको आगे कहाँ ट्रैवल करना है। मे बी आपको ट्रैवल करना है अंकारा या फिर यू वांट टू गो टू कैपेडोशिया। सो आई थॉट कि मैं उनको वहां पर जस्टिफाई कर सकती हूँ और मैं सिर्फ 3 दिन का ही पेपर लेके चली गई थी। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि दे वांट कि पूरे 15 दिन की बुकिंग्स उनको देखनी है। अब जरूरी नहीं है कि आप जब बुकिंग करेंगे तो पूरा पैसा भर के बुकिंग करें। बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो आपको ऑप्शन दे रही होती है कि आप सिर्फ बुक कर लो और व्हेन यू रीच टू अवर प्रॉपर्टी उस टाइम पे आप पे कर सकते हो। तो मैंने यही किया था, क्योंकि वीजा मिलने के पहले तक गाइस कहीं भी पैसा मत फंसाना, सारी चीजें डमी बुकिंग्स होती है। इनफैक्ट डमी बुकिंग आप वीजा सेंटर पे जाके भी कर सकते हो। दे आर गिविंग दिस फैसिलिटी जो कि बहुत ईजी है। जैसे ही आप काउंटर पे पहुंचोगे ना तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी होटल रिजर्वेशन है कि नहीं है। इफ यू से कि नहीं है, दे विल से ठीक है आप हमको एक्स्ट्रा इतना पे कर दो, हम आपको बुक करके दे देते हैं। सो दिस इज वन थिंग विच जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मुझे वहां जाके पता चला कि ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास बुकिंग सिर्फ 3 दिन की थी तो मुझे वो बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी और मैंने उनसे बोला कि ठीक है भाई, कौन इतनी माथापच्ची करेगा, आप ही बुक कर दो। तो उसके लिए उन्होंने मुझे 55 रियाल्स एक्स्ट्रा चार्ज किए थे जो मैंने वहां पे पे किए थे। नाउ नेक्स्ट इज योर फ्लाइट रिजर्वेशन, जाने और आने की यानी टू एंड फ्रो बोथ गोइंग एंड रिटर्निंग टिकट्स आपको वहां पे दिखानी होती है। अब ये चीज भी डमी टिकट आप बुक कर सकते हो। मैंने इंडिया में मेरा एक एजेंट है उसको बोल दिया था तो उसने मुझे कुछ मिनिमल अमाउंट चार्ज किया था और उन्होंने मुझे एक डमी टिकट बना के दे दी थी। लेकिन ये फैसिलिटी मुझे नहीं पता था कि वीजा सेंटर में है, क्योंकि जब आप काउंटर पे जाओगे ना तो वो आपसे पूछते हैं कि यू हैव योर फ्लाइट की बुकिंग्स की हम कर दे यहाँ से। एंड आई आस्क्ड देम कि कितना लगेगा एंड दे सेड 55 रियाल फॉर द फ्लाइट बुकिंग। तो 55 रियाल फॉर होटल बुकिंग प्लस 55 रियाल फॉर फ्लाइट बुकिंग, ये 2 ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाते हैं। 55 सेपरेटली आपको पे करने होते हैं। तो अगर आपको हेडेक नहीं लेना है ना होटल और फ्लाइट बुकिंग का पहले से करने के लिए तो आप वहां जाके भी कर सकते हो। तो देखो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको। 10 बार गूगल सर्च बिल्कुल भी मत करो कि और क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, यार कुछ भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही जनरल डॉक्यूमेंट्स है और अगर आप लोग गल्फ में जॉब कर रहे हो ना तो ये हैंडी आपके पास रेडी ही होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसकी एकदम फ्रेश सी कॉपी निकाल लो, सारी चीजों को स्टेपल कर दो और एक अच्छे से एनवलप में डाल के रेडी कर लो, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे वो लोग वहां। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल एंट्री विजिट वीजा टर्की के लिए प्राइस क्या है। तो सिंगल एंट्री जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होगी उस वीजा की, उसका प्राइस है 687 रियाल। इसमें आपको वीजा के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलेगा, इंक्लूडेड है इस प्राइस में, बट इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स की है। अगर आपको 6 मंथ्स के लिए लगवाना है वीजा तो उसका प्राइस अलग है। अगर आप कतर में होना तो 10 जगह जाके 10 एजेंट से बिल्कुल भी मत पूछो कि भाई हमको टर्की का वीजा लगाना है, क्या आप लगा दोगे, क्योंकि अब मैं आपको नाम बता रही हूँ उस जगह का जो टर्की की ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की एजेंसी है कतर के अंदर, जो आपके सारे टर्की वीजा के काम करती है। इट इज द टर्किश वीजा सेंटर विच इज नोन एज मोजाइक वीजा सेंटर। अब स्क्रीन पे आपको इसका मैं नंबर भी दे रही हूँ, वो यहाँ का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप करके आप उनको डाल सकते हो व्हाट्सएप की, हाई आई वांट टू अप्लाई फॉर टर्की वीजा। द मोमेंट यू सेंड देम दिस मैसेज वो आपको रिप्लाई करते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर देंगे। सो आई हैड मेड इट रियली सिंपल फॉर यू। मुझे खुद इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए बहुत गूगल सर्च करनी पड़ी थी और बहुत लोगों को पूछना पड़ा था, फिर भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। तो पर आप लोगों के लिए तो मैंने इजीफाई कर दिया है। तो ये है नंबर भाई, ये ले लो और इस्तांबुल ट्रैवल करना है तो नाउ इट्स वेरी इजी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। और एक बहुत ही माइंड ब्लास्टिंग न्यूज ये है कि टर्की वीजा सेंटर सैटरडे को ओपन रहता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं ऑफिस से छुट्टी लगा के गई थी। आप लोग अगर मेरे डेली शॉर्ट वाले वीडियो देखते होंगे ना तो उसमें मैंने एक शॉर्ट में डाला हुआ है कि मैं ऑफिस से 1 घंटे की छुट्टी लेके भाग भाग के पहुंची थी
सो दिस इज समथिंग, अगर मुझे पता होता कि सैटरडे को वर्क करता है ये वीजा सेंटर तो मैं डेफिनेटली सैटरडे को ही जाती, क्योंकि 1 घंटा फिर मुझे वो टाइम कवर करना पड़ा अगले दिन एक्स्ट्रा 1 घंटा काम करके। पर आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, अगर सैटरडे आपका ऑफ है तो सैटरडे को टपक जाओ इस वीजा सेंटर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे जब भी आपके टाइम की सुटेबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ जा सकते हो और वहां जाके आपको एक टोकन लेना होता है, वो टोकन आप ले लो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको इसका पूरा एड्रेस भी डाल देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एड्रेस पूरा नोट डाउन कर लो। तो आपको ना वीजा सेंटर पे पहुंच के सीधे टोकन निकाल लेना है और वेट करना है आपका। जैसे आपका टोकन नंबर फ्लैश होगा जिस भी काउंटर पे, वहां पहुंच जाओ और वहां पे आपका पूरा काम पूरे डॉक्यूमेंट्स का आप फाइल तो लेकर जाओगे। भाई कोई डॉक्यूमेंट मत भूल जाना, क्योंकि भूल गए ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाना है। इसीलिए मैंने तो एक एनवेलप बना लिया था, उसमें सारे डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक कर लिए थे, सारी चीजें मैंने डाल दी थी। वीजा सेंटर के जो टाइमिंग्स है ना ये 8 to 3 है, तो 8 to 3 के बीच में आप कभी भी जा सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना एंड दे एक्सेप्ट पेमेंट ओनली इन कैश। तो भाई कैश लेके जाना, कार्ड लेके मत जाना, क्योंकि कार्ड का पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एडिशनली अगर आपको कुछ भी पैसों की जरूरत पड़ती है, कुछ रियाल की और जरूरत पड़ती है, तो उस पूरी बिल्डिंग में एटीएम मशीन कहीं पे भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो मुझे कुछ रियाल कम पड़ गए थे और वहां पूरी बिल्डिंग में एटीएम मशीन कहीं भी नहीं थी। तो मुझे बिल्डिंग से उतर के 2-3 बिल्डिंग क्रॉस करके फिर एक एटीएम में वहां जाना पड़ा। और इस वक्त गल्फ में कितनी गर्मी हो रही है आप लोग को पता ही है, तो इतनी धूप में चटकती धूप में मैं पहुंची उस बिल्डिंग पे। वहां से मैं पैसे लेके और फिर मैं आई और फिर मैंने वीजा सेंटर में दिए, तो इसमें भी मेरे 25-30 मिनट जो है वो काले हो गए थे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, एक्स्ट्रा का कैश रख के लेके जाना, वो लोग आपको चेंज दे देते, तो ऐसा नहीं है कि आपको चेंज अमाउंट ही लेके जाना है। तो मेरा वीजा जो है वो बिल्कुल 2 दिन में लग गया था और विद इन 2 days मुझे मैसेज आ गया था मोबाइल पे कि योर वीजा इज रेडी, गर्मा गर्म वीजा। सो आई वॉज लाइक ओके, और मैं वीजा लेने के लिए फिर सैटरडे को गई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि सैटरडे को दे आर वर्किंग। ओके, मैं एक चीज आपको बताना ही भूल गई कि मेरे पास ऑलरेडी इस्तांबुल का एक टूरिस्ट वीजा पहले से ही था, क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले इस्तांबुल ट्रैवल किया था कुछ काम से, तो वो वीजा मेरे पास था, तो उसकी कॉपी भी मैंने लगाई थी। शायद इसीलिए मेरा वीजा विद इन 2 days मुझे मिल गया था। लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो ना तो 5 to 7 days में आपका वीजा आ ही जाता है। तो जून 27 को, ओ माय गॉड कब आएगा, जून 27 को मैं ट्रैवल कर रही हूँ इस्तांबुल। दिस इज गोइंग टू बी अ सोलो ट्रिप ये, क्योंकि लास्ट टाइम जब गई थी ना तब स्नो हो रही थी, क्योंकि दिसंबर में गई थी, और इस बार जब जा रही हूँ तो समर सीजन में जा रही हूँ, क्योंकि इस्तांबुल में समर्स होगी जो कि बहुत ही प्लीजेंट होगी। सारे वीडियोस अपलोड करूंगी और डेली शॉर्ट्स तो आते ही है चैनल पे, तो जो लोग पहली बार आए हैं ना सब्सक्राइब कर लो, और डेली शॉर्ट्स तो आपको मिलते ही रहेंगे, डेली एंटरटेनमेंट डोज आई वुड से। और मेरे इस्तांबुल की ट्रैवल सीरीज पूरी डालने वाली हूँ, ये मेरा सोलो ट्रैवल होने वाला है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। सब्सक्राइब जरूर करना और इस्तांबुल के मेरे सारे वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो आगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट गाइड। इस्तांबुल की पूरी आइटिनरी मैं आपको देने वाली हूँ, बजट फ्रेंडली वाली, तो आई एम श्योर कि आपके लिए जरूरी होगा ये वीडियो जो आने वाला है। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो नाउ, तब तक के लिए बाय बाय।